अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल बासित और आप देखें आरवे के टेक। आज हम आपको ग्री के डेटा इन्वर्टर एसी को हीट मोड पर किस तरह ऑन किया जाता है उसको वाले से बताएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि रिमोट से सेटिंग करें मोड को, बटन को पुश करने को, ये देखें लास्ट वाला जो निशान आया था इसमें इसकी सेटिंग करके 30 टेम्परेचर पर यूनिट को हम ऑन कर देंगे। वीडियो के एंड तक देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल चीज़ों का पता चल सके कि यूनिट हीट मोड पर चलाने से कितना बिजली का खर्च आता है और कितने एम्पीयर तक लोड लेता है। ये जो ग्री का हमारे पास यूनिट है ये G10 मॉडल है। इसको एम्पेयर मीटर हमने लगाया हुआ, यूनिट का ऑन किया है और एम्पेयर मीटर पर अभी 0 शो हो रहे हैं लोड। जैसे ही हम रिमोट से एसी को ऑन करते हैं इसके हाफ फ्लैपर खुल जाते हैं। हाफ फ्लैपर खुलने के बाद एसी बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, ब्लोअर मोटर नहीं ऑन होती। और हम इसको रिमोट से बेशक इसका ब्लोअर मोटर के मतलब ऑप्शन से इसकी स्पीड को हाई लो मिड करते, लेकिन ब्लोअर नहीं ऑन होगा और इसकी सीविंग जो फ्लैपर है वो भी नहीं खुलेंगे। हमें 5 से 7 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे ही 5 से 7 मिनट गुजरेंगे ऑटोमेटिकली इसके फ्लैपर नीचे आ जाएंगे। जैसे कि अब आप देख सकते हैं इसके फ्लैपर नीचे आ रहे हैं और साथ ही इसकी ब्लोअर मोटर भी ऑन हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए ब्लोअर मोटर का अभी सिर्फ लोड शो हो रहा है। जैसे ही इसका आउटर यूनिट ऑन होगा तो एम्पेयर मीटर पर हमें आउटर का लोड शो हो जाएगा कि एम्पेयर शो हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आउटर यूनिट हमारा ऑन हो गया है। ठीक है जी, ये आप उसके डिस्प्ले पर देख सकते हैं, आपको हीट का निशान भी शो हो रहा है और एक पावर का निशान है जी। ये देखिए जी, इस टाइम यूनिट आउट ऑन हो गया और ये 5.17 मतलब 5 एम्पेयर यूनिट लोड ले रहा है और इस टाइम इसकी गैस भी बिल्कुल ओके है और बहुत ज़बरदस्त हीट कर रहा है। ये दी आपके सामने 13 टेम्परेचर पर चल रहा है और इसकी फ़ैन स्पीड भी हाई हो गई है और बहुत ज़बरदस्त हीट कर रहा है और लोड जो आपने चेक कर लिया है। ऐसे हम अब आउटर यूनिट की तरफ जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आउटर यूनिट भी ऑन है और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बेशक सर्दियां हैं, हीट पर चलाना है, लेकिन आउटर यूनिट को मुतवातर जैसे हम वाश करते हैं उसको वाश करते रहना चाहिए ताकि इसकी परफॉर्मेंस बेहतर रहे। अब दोबारा इंट्रो की तरफ आए, इसको हम टेम्परेचर 24 पर रख के देखते हैं कि आया कि ये लोड में कितनी कमी आती है और कितना टेम्परेचर कम करने से एम्पेयर कितने कम होते हैं। जैसे हम ये देखें एम्पेयर मीटर की आपने 24 पर रखा है और 4.37 मतलब 4.5 एम्पेयर लोड ले रहा है यूनिट। हीट इस टेम्परेचर भी बहुत ज़बरदस्त कर रहा है, मतलब हीट में कमी नहीं आएगी। अलबत्ता ये देखें टेम्परेचर डाउन करने से नेक्स्ट में जैसे ही रूम में अगर कम मतलब नॉर्मल रूम है तो 20 मिनट आधा घंटा जैसे ही चलेगा, टेम्परेचर आप 24 करेंगे तो यूनिट आपका ऑटोमेटिकली ऑटो ऑफ हो जाएगा। अब हम आपको दिखाते हैं कि अभी ऑटो ऑफ होगा यूनिट और एम्पेयर मीटर पर टेम्परेचर 24 ही है लेकिन एम्पेयर जो है वो 0 शो हो गए। ये देखें अभी ऑफ हुआ है और ये 0.78 0.57 ऐसे लोड ले रहा है, सिर्फ ब्लोअर चल रहा है। और थोड़ी देर बाद ये देखिए वापस फ्लैप पर उसी पोजीशन पर आ जाएंगे जैसे हमने ऑन किया था और ब्लोअर भी इसका ऑफ हो जाएगा। तो जैसे ही दोबारा रूम का टेम्परेचर मतलब कि कूलिंग रूम में थोड़ी सी ठंडक होगी, सेंसर खुद ब खुद ही इसको यूनिट को दोबारा ऑन हो जाएगा। लेकिन इसमें हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे, इसको टेम्परेचर को हम 13 कर दिया है। 13 करने के बाद जैसे ही हम दोबारा फिर 5 से 7 मिनट इंतज़ार करेंगे, सेंसर ऑपरेट होंगे, यूनिट दोबारा हीट मोड पर ऑन होगा, इसके फ्लैपर भी दोबारा खुल जाएंगे और फ़ैन भी दोबारा ऑन हो जाएगा। जैसा कि आपके सामने यहाँ पर एम्पेयर पर देख रहे हैं, एम्पेयर मीटर पर 3.3736 मतलब 3.5 एम्पेयर लोड ले रहा है। आउटर यूनिट ऑन हो गया है। ठीक है, साथ ही इसके अब देखना फ्लैपर भी नीचे खुल जाएंगे और ब्लोअर फैन भी ऑन हो जाएगा और यूनिट दोबारा कूलिंग मोड पर हीटिंग मोड पर मतलब काम शुरू कर देगा। इस टाइम 13 टेम्परेचर है। ये देखिए जैसे फ्लैपर ये देखिए ऑन हुए, ब्लोअर मोटर भी ऑन हो गई है और साथ ही यूनिट हीट मोड पर ये देखें ये गर्म होना शुरू हो गई है। ये देखें स्टार्टिंग में इसने 3.3 एम्पेयर लिए हैं। जैसे जैसे ही ये देखें साथ ही 4 एम्पेयर पर और ये दोबारा फिर टॉप पर जो जाएगा ये 5.5 मतलब 5.5 एम्पेयर तक यूनिट लोड लेगा। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।